हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं आपका अपना टीचर रंजीत सर आ गया हूँ आपके लिए जो है ऑनलाइन क्लासेस लेकर के। आज हम लोग जो है सबसे पहले क्लास 12 के एक बेहतरीन से टॉपिक डिफरेंशिएशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन नाम का जो ये टॉप चैप्टर है ये क्या होता है, इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसे ये इसको ऑपरेट करते हैं। हाँ, वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर में हम मेनली फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सपोज दैट अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन कि y इक्वल टू एफ एक्स जो होता है इसको हम फंक्शन कहते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, इस टाइप को हम फंक्शन कहते हैं। ये बनता कैसे है? ये मेनली दो टाइप के सेट होते हैं, सेट A और सेट B। इसमें अगर कुछ एलिमेंट्स हैं x1, x2, x3 एंड डॉट 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 सो ऑन xn, और यहाँ पर इनकी जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं y1, y2 एंड डॉट डॉट इसी तरीके से yn हो, और इन दोनों सेट में आपस में एक स्पेशल टाइप का रिलेशन जनरेट हो जिसे हम f कहें। तो इस तरीके के हम विशेष प्रकार के संबंध को, जिसमें कि डोमेन के एक एलिमेंट की को डोमेन में केवल यूनिक इमेज आ रही हो, इस तरीके के रिलेशन को ही हम फंक्शन कहेंगे। तो आप यहाँ पर x3 के बदले जो है ऐसे y3 जनरेट कर सकते हैं और xn के बदले जो है yn जनरेट हो जाएगा। इस तरीके के रिलेशन को, जिसमें डोमेन के एक एलिमेंट का को डोमेन में केवल एक ही इमेज मिलता है, इसी को हम जो है फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पर जो है x जो होता है x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। और हम यहाँ पर जो है मेनली जो है इस रिलेशन को y इक्वल टू एफ एक्स से रिलेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम चल रहे हैं इस फंक्शन को डिफाइन करने से पहले फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स ले लें। तो जैसे कि अगर मैं y इक्वल टू एफ एक्स की जगह क्या लिख दूँ, साइन x, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। e टू द पावर x लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख देते हैं, तो ये जो है अलजेब्राइक फंक्शन कहलाएगा। अगर मैं इसकी जगह tan इनवर्स x लिख देता हूँ, y इक्वल टू एफ एक्स बराबर tan इनवर्स x, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। तो मेनली हम क्लास 12th लेवल पर जो है कुल यही 5 टाइप के डिफरेंशिएशन को, 5 टाइप के जो फंक्शंस हैं इन्हीं का डिफरेंशिएशन हम करना सीखेंगे। तो हम आपको सबसे पहले अब डिफरेंशिएशन की जो बेसिक डिफिनीशन है, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं, उसको स्टार्ट करने चल रहे हैं। उसकी डिफिनीशन क्या है, उसकी मूल अवधारणा क्या है, हम उसको बताने वाले हैं हम आपको। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x जो है, x को मैंने बताया कि ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि x की वैल्यू आप फ्री हैं चूज करने के लिए, x की वैल्यू जो चाहें वो ले सकते हैं, और y की जो वैल्यू है वो x की ली हुई वैल्यू पर ही डिफाइंड होगी। तो इस तरीके से x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे ना। अब जो है हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की डिफिनीशन। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जैसा कि बताया गया कि y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, मेरा फंक्शन है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसमें अगर हम x में स्मॉल इंक्रीमेंट करते हैं, सपोज दैट वी कैन अप्लाई इंक्रीमेंट x प्लस डेल x, देन वी आल्सो गॉट इंक्रीमेंट इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y प्लस डेल y। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस देखने के लिए कि होता क्या है, जनरल रूल कि फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो y प्लस डेल y में से जब हम y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम प्रक्रिया इधर भी होगी। तो यह इधर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स में से एफ एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चूंकि ये ओवरऑल एफ एक्स फंक्शन है, तो ऐसा नहीं है कि एफ जो है एक्स पर अप्लाई होगा, एफ डेल एक्स पर अप्लाई होगा। ये टोटल एक फंक्शन है, बढ़ा हुआ फंक्शन, और ये जो है उसका प्रारंभिक फंक्शन है।
और जबकि यहाँ पर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनमें कोई चेंज नहीं होने वाला, इस वजह से ये ऐसा हो जाएगा कि y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। अब जो है हम यहाँ वाई से वाई कैंसिल आउट कर दें तो डेल वाई इक्वल टू इतना हो जाएगा, और दोनों तरफ जो है जो इंक्रीमेंट हम किए हैं डेल एक्स उसका हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि हमको रेट पता करना होता है तो हम समय से डिवाइड करते हैं, वैसे यहाँ डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है तो हम इसको क्या कर देंगे, डेल वाई से डिवाइड कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपान क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। और अगर मैं इसकी क्या ले लूँ, दोनों तरफ से लिमिट ले लूँ, तो लिमिट लेने पर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू यही हो जाएगा क्या, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और अपान डेल एक्स, और इस तरीके से ये टोटली हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये डिफिनीशन आ जाएगी डिफरेंशिएशन की, डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो यही जो डिफिनीशन है, यही मेनली डिफिनीशन है डिफरेंशिएशन की। यहीं से हम जो है चीज़ों को ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं डिफरेंशिएशन का, और डिफरेंशिएशन की जो मूल अवधारणा है वो यहीं से ही विकसित होती है। अब इसे हम डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। तो अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसको हम आसानी से आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। आप देख सकते हैं बच्चों, इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, पहले उन बेसिक रूल्स को हम सीख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें। यदि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो, कोई अचर फलन हो c, जैसे कि ये क्या है, अचर फलन है, अचर फलन कह लूँ, क्योंकि अचर फलन का यह मतलब है कि जो बदले ना, मतलब जिसका वैल्यू x की डिफरेंट वैल्यूज पर एफ एक्स का क्या मान आएगा, c ही आए। चूँकि इसमें कोई चेंज हो नहीं रहा है, इस वजह से इसका जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। और वो 0 किस तरीके से होगा उसको मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देख सकते हैं सॉल्यूशन। तो इसको आप कहेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे, चूंकि एफ एक्स इक्वल टू सी, ये मैंने शुरू में ही बताया कि ये अचर फलन है, इसमें x में कोई भी चेंज कर देने से फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की भी वैल्यू c ही होगी और एफ एक्स की भी वैल्यू c दी गई है, और अपान जो है यहाँ पर डेल एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, अब चूंकि ये 0 अपान क्या हो जाएगा, डेल एक्स आएगा, अब फाइनली ये 0 हो गया। 0 अपान नॉन जीरो क्वांटिटी, फाइनल वैल्यू क्या देता है, 0। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स कहें या एफ एक्स के बदले जो है c कहें, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स के बदले c कहें, तो c का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एक तरीके से 0। तो ये एज अ फार्मूला आपको लर्न करना होता है कि किसी भी अचर फलन का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो कुछ इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कुछ बेसिक फार्मूले बताए जाते हैं डिफरेंशिएशन के, जिन्हें मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पर नोट डाउन करा देता हूँ। इसको आपको लर्न करना होता है, जिसे आप
इसी थ्योरी के सहायता से आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। इन फार्मूले को मैं आपके सामने जो है लिखने वाला हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और आसानी से इसको लर्न कर डालिए। तो कुछ बेसिक फार्मूले हैं, जैसा कि फार्मूला हो गया डी डी एक्स ऑफ सी, अचर का डिफरेंशिएशन 0। दूसरा हुआ डी डी एक्स ऑफ एक्स, यक्स का यक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होगा। तीसरा फार्मूला हो गया डी डी एक्स ऑफ यक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला हो जाएगा पहले पावर का मल्टीप्लाई होगा, फिर पावर में से 1 घटा देंगे तो 2x हो जाएगा। एक तरीके से कि यहाँ से पावर जो है आगे आएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो इसी को जनरलाइज करते हुए एक फार्मूला बनाया गया। फार्मूला ये है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा वो n x की पावर n माइनस 1 होगा। अब जैसे ही यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो x स्क्वायर वाला फार्मूला आ गया, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो x क्यूब आ गया, n की वैल्यू 4 रखेंगे x पावर 4 वाला फार्मूला जनरेट हो जाएगा। हाँ, तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हो गए। अब यहाँ पर आप चौथा फार्मूला देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन का। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कास एक्स होगा और कास एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। कास एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वह मेनली माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं। इनको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इनकी आवश्यकता बहुत ही पड़ती है और इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी 1 बाय 1 प्रूफ करके दिखाएंगे। सारे फार्मूलों को आपको इसको लर्न करना पड़ता है, बट इसका वर्किंग प्रोसीजर जो है कैसे ये आया इसको भी आपको जानना होता है। आप आसानी से इसे देख सकते हैं। कुछ दिनों में जो है हम इस सारे फार्मूले को 1 बाय 1 जो है वेरीफाई करा देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। हाँ, तो अब आगे देख सकते हैं कि जैसे कि 9 फार्मूले हो गए हैं। अब जो 10वां फार्मूला है वो इजी फार्मूला नंबर 4 का ही एक अप्लाइड पार्ट है। मैक्सिमम बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसे एज अ प्रॉब्लम पूरा सॉल्व ही करा देता हूँ कि डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि n के बदले यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम कह सकते हैं कि अब ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करते समय जो पावर है वो आगे आएगी 1/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 में से 1 घट जाएगा और इंटू डी डी एक्स ऑफ पहले पावर के अकॉर्डिंग हुआ फिर वेरिएबल के अकॉर्डिंग होगा x का। यहाँ पे वो बात हिडन है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डी डी एक्स ऑफ यक्स का यक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है और वैसे यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ऐसे यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये 1/2 एक्स की पावर -1/2 बच गया। अब 1/2 में से 1 घटाया तो क्या आ गया -1/2 और यहाँ पर क्या हो गया ये 1 आ गया। अब हम इसको कर सकते हैं कि ये 1/2 जो पावर माइनस में है वो नीचे जाएगी, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/x की पावर 1/2 और जिसे हम लिख सकते हैं 1/2 रूट x। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए कि डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा आपको बतानी है कि ये 1/2 रूट x आएगा। बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि इसकी वैल्यू वो एग्जैक्टली डिफरेंशिएट करके बता नहीं पाते हैं।
तो मैं इस क्वेश्चन को एज अ फार्मूला ही आपके सामने ओपन कर दिया कि ये कैसे हो रहा है, और इसको आसानी से आप जो है देख लीजिए। कोई भी स्टेप कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं हमको, और जैसे भी जो भी आपकी समस्या रहेगी वो सब समस्या यहाँ पर जो है 1 बाय 1 आपको डिस्कस करके ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो बच्चों आज के लिए जो है ये सारा इस प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन सेट था मैंने इसको ओपन कर दिया है आपको। अब ये पहले एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें जो डिफरेंशिएशन के रूल लगेंगे वो ऐसे ही इन्हीं फार्मूलेज की सहायता से आ जाएंगे। अब हम आज आपको क्या करते हैं, एक आध दो प्रॉब्लम हल करा देते हैं आज आप। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आप अपनी बुक के कोई भी क्वेश्चन को देख लीजिए। पहली एक्सरसाइज से डिफरेंशिएशन नाम का चैप्टर है, उससे आप पहली एक्सरसाइज से अब कोई भी क्वेश्चन उठाइए आपको आसानी से हल होता दिख रहा होगा। सपोज दैट कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ। यदि fx इक्वल टू मेरे पास, यदि y इक्वल टू fx इक्वल टू मेरे पास कोई फंक्शन हो, जैसे कि अलजेब्राइक फंक्शन कि 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, इस टाइप का मेरे पास कोई फंक्शन हो और इसका मुझे क्या करना हो, डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो, तो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं अब आपको हल कराने वाला हूं। यहां पर आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं बच्चों कि y इक्वल टू क्या लिखा गया है, fx के बदले यही लिख सकते हैं बच्चों कि 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। और अब हम यहाँ पर एक लाइन हमेशा जोड़ी जाएगी कि x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब आप अवकलन करेंगे तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे, डी डी एक्स ऑफ y, तो ये भी क्या लग जाएगा, एक बार डी डी एक्स पूरे अलजेब्राइक फंक्शन पर लग जाएगा। तो इस तरीके से 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 पर लग गया। अब अगले ही स्टेप में ये जो ऑपरेटर है डी डी एक्स, ये जो है अलग अलग पार्ट्स पर अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि डी डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 7x प्लस के साथ डी डी एक्स ऑफ 5 हो जाएगा। अब 5 में कोई x है नहीं, 5 एक कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट, एक फार्मूला ये होता है कि डी डी एक्स ऑफ के यक्स हो तो k जो है बाहर चला जाएगा और डी डी एक्स ऑफ यक्स हो जाता है। तो इस फार्मूले के तहत जो है यहाँ पर मेरा ये 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर अप्लाई होगा फार्मूला कौन सा, डी डी एक्स ऑफ यक्स स्क्वायर वाला, और यहाँ से इसी तरीके से 7 आ जाएगा बाहर, डी डी एक्स ऑफ यक्स आ जाएगा और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। चूंकि 5 क्या है, एक अचर राशि है। यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि 5 जो है बाहर आ गया, यहाँ 5 अगर यहाँ बाहर आ जाता है तो यहाँ अंदर 1 बचेगा। 1 भी एक अचर राशि है और 5 भी एक अचर राशि है, तो इसको जो है 1 या 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे कि 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने फार्मूले में आपको लिखवा रखा है कि 2x होता है, प्लस 7 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4 2 8x और प्लस के साथ 7। तो हम लोगों ने इस तरीके से अलजेब्राइक फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्राप्त कर लिया। ये आप देख सकते हैं इसका आंसर आ चुका है। तो बच्चों हमने आज आपको जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है उसकी मूलभूत अवधारणा से आपको परिचित करवाया और उसके कुछ बेसिक रूल्स सिखाए, डिफिनीशन सिखाई और हमने आपको जो है एक क्वेश्चन भी हल कराया। तो बच्चों आज आपने जो है इन सब चीज़ों को सीखा और जल्द ही आगे के जो भी लेक्चर वीडियोज़ हैं वो आपको प्रोवाइड होने लग जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप आगे जो है इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।